टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सभी वैरायटीज़ को सीखना पड़ेगा। मैं वन बाय वन करके ना आपको सभी वैरायटीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, और इन वैरायटीज़ से बाहर की कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम्स में पूछी नहीं जाती है। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद में इन मेथड्स को और इन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रॉब्लम है वो कुछ इस टाइप से रहता है कि 12 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 days. In how many days can 16 men complete that work? 12 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में करते हैं, तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखते हैं कि हम इस टाइप की प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल तरीके से ना किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। M1 D1 W2 इक्वल टू M2 D2 W1। इस कॉन्सेप्ट में बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो W2 है और ये जो W1 है, देखिए M1 D1 साथ में लेना है, लेकिन जो W2 वाला रहता है वो दूसरी कंडीशंस का लेना है। इसी तरह से M2 D2 साथ में लेना है, लेकिन ये जो W1 है वो पहली वाली कंडीशंस का लेना है। मीन्स 12 आदमी किसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में करते हैं, मतलब 12 आदमी मीन्स M1 आपका 12 हो जाएगा, W1 आपका 1/3 हो जाएगा और D1 आपका 8 हो जाएगा। इसी तरह से जो M2 है आपका 16 हो जाएगा। D2 आपको फाइंड आउट करना है और W2 पूरा काम मीन्स 1, W2 आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपको पहली कंडीशंस के अकॉर्डिंग गिवन है और ये इंफॉर्मेशन आपको दूसरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग गिवन है। बस आप इसको क्विकली इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए। M1 आपका 12 है, D1 आपका 8 है और W2 आपका 1 है, M2 आपका 16 है और D2 हमें फाइंड आउट करना है और W1 हमारा 1/3 है। फिर इसे सॉल्व कर दो। 8 2 16, 2 6 12, ये आपका D2/3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो जो D2 की जो आपकी जो वैल्यू है वो 6 इंटू 3 मीन्स 18 आ जाएगा। तो जो आपको फाइंड आउट करना था D2 वो 18 डेज आ गया है। तो जो आपका आंसर्स है इसमें से फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है 18 डेज। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस से ना क्विकली सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी टाइम आप इसमें नहीं लोगे और प्रॉब्लम बहुत ही ईजिली से ना आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये टाइप 2 है। इस टाइप में इंडिविजुअल कैपेसिटी गिवन रहता है लाइक दिस। A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days B had to leave and A alone complete the remaining work. The whole work was completed in. So total number of days we have to calculate. ए और बी किसी काम को 15 दिनों में तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी 2 दिनों के बाद
काम छोड़कर चला गया और ए ने उसी काम को अकेले पूरा किया, तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 8 डेज ऑप्शंस में है, 10 डेज है, 12 डेज है, 15 डेज है। तो चलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी इंडिविजुअल कैपेसिटी गिवन होता है आपको कि ए किसी काम को 15 डेज में कर रहा है, 15 डेज में करता है, और बी उसी काम को आपका 10 दिनों में 10 डेज में करता है या 10 दिनों में करता है। तो जब भी आपको इंडिविजुअल ये कैपेसिटी गिवन होता है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी इतने दिनों में कर सकता है, आपको क्या करना है कि उन दोनों नंबर्स को, या 3 अगर पर्सन्स रहते हैं तो उनका आपको एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो हम जल्दी से इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ये 15 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो आप यहाँ से ना इनका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये 15 डेज में करता है, ये 10 डेज में करता है। एलसीएम हमारा 30 आ गया है। ये जो भी एलसीएम आपका आता है, सपोज डेट अगर ये 30 अगर आया है अगर आपका एलसीएम, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क है। मतलब ये टोटल काम आ गया कि 30 यूनिट जो है वो टोटल काम है जो ए और बी के द्वारा इतने दिनों में किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर 15 दिन तक अगर ए काम करता है तो वो 30 यूनिट वर्क करेगा, और अगर बी अगर 10 दिनों तक काम करता है तो टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स वर्क वो करेगा वो 30 है। तो अब हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल निकालते हैं कि ए एक दिन में कितना वर्क करता है। वो निकालने के लिए जस्ट सिंपली एलसीएम को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। मतलब ए जो है वो 2 यूनिट वर्क करता है, और जो ये 30 है, 30 को डिवाइडेड बाय अगर आप 10 कर देते हो तो यहां से ना ये 3 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका ये 3 यूनिट आ जाएगा। मतलब जो बी है वो एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 यूनिट वर्क एक दिन में बी कंप्लीट करता है। तो इस तरह से आप देखिएगा। अब हम निकालते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना वर्क मिलके एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। तो देखना ए 2 यूनिट करता है, बी 3 यूनिट करता है, तो ये मिल करके ना 5 यूनिट्स वर्क करेंगे। इसी तरीके से तो उसमें लिखा हुआ है कि बी 2 दिन बाद चला जाता है, तो मतलब ए और बी ने 2 दिनों तक मिलके काम किया था, तो 2 डेज वर्क निकाल लेते हैं दोनों का। वर्क डन बाय ए एंड बी इन 2 डेज। तो 2 दिनों में वो दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, 5 इंटू 2 कर देंगे तो ये आपका 10 यूनिट्स आ जाएगा। 10 यूनिट्स वर्क वो दोनों मिलकर के करते हैं। अब इसी तरह से रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं कि जब बी चला जाता है तो कितना काम रह जाता है जो ए के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो देखिए टोटल 30 यूनिट्स वर्क था, 10 यूनिट्स कंप्लीटेड हो गया है,
तो 20 यूनिट्स वर्क अभी भी रिमेनिंग है। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है ये ए ने कंप्लीट किया है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए इन 20 यूनिट वर्क को करने में कितना दिन लगाएगा। डेज टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो देखना 20 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए 2 यूनिट वर्क करता है एक दिन में, तो ये 20 यूनिट्स को करने में वो 10 डेज लगाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चंस में जो हमें फाइंड आउट करना है कि ए टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द होल वर्क। देखना 2 दिन तो पहले यूज हो गए थे और 10 दिन ये, तो टोटल जो डेज होंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 + 10, यहां से ये 12 डेज आ जाएगा। ठीक है, 12 डेज आ जाएंगे। तो देखना हमारे ऑप्शंस में ये जो थर्ड वाला जो ऑप्शंस जो गिवन है ये सही है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसीलिए ये टाइम टेकिंग लग रहा है, बट व्हेन यू विल सॉल्व इट यू कैन डू इट वेरी क्विकली। आप बहुत ही जल्दी से इस मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वेराइटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम, हम उसको देख लेते हैं। 18 women can complete a work in 12 days and 12 men can complete the same work in 9 days. In how many days will 8 men and 8 women complete that work? 18 औरतें किसी काम को 12 दिनों में करती हैं, उसी काम को 12 आदमी 9 दिनों में करते हैं, तो 8 आदमी और 8 औरतें मिलकर के कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे। देखना इसमें एक कंडीशंस में औरतें गिवन हैं और दूसरे कंडीशंस में आपको मेन गिवन हैं। औरतों की काम करने की एफिशिएंसी कह लो या कैपेसिटी कह लो वो डिफरेंट रहता है, और जो मेंस है वो डिफरेंट रहता है। तो इस टाइप की जब भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक वुमेन कितने मेन के बराबर वर्क करता है या वन वुमेन कितने मेंस के बराबर वर्क करती है, आपको इस तरीके से उनके बीच में पहले रिलेशंस फाइंड आउट करना होगा। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से ना आप लिखिए W1 और D1 इक्वल टू, अगर उस तरफ मैन है तो आप ठीक है M लिख लो, और W1 भी लिखने के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ W ही आप लिख लीजिए। यहां से ना जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो M और D2 लिख लीजिए। ये इस टाइप की प्रॉब्लम होती, वुमेन और चाइल्ड भी हो सकता है, मैन और चाइल्ड हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ले लेना। हमको बेसिकली रिलेशंस निकालना है वुमेन और मेन के बीच में। तो अब आप यहां से देखिए 18 वुमेन हैं और 12 डेज में करती हैं, और 12 मेन हैं और 9 डेज में करते हैं। ठीक है, मतलब 18 वुमेन हैं और 12 मेन हैं। तो अब आप इसको यहां से ना शॉर्ट आउट कर लीजिए। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ये यहां से ना फाइंड आउट हो जाएगा। 9 2 जा 18 है, मीन्स जो 1 मैन है आपका वो 2 वुमेन के बराबर है। ये रिलेशंस आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इन रिलेशंस को फाइंड आउट करने के बाद से ना बस आपको सिर्फ इतना करना है कि या तो मेन को वुमेन में आप चेंज कर दीजिए, या फिर वुमेन को मेन में चेंज कर दीजिए।
तो हम क्या करते हैं कि वुमेन्स बना लेते हैं। जो कंडीशंस में आपको फाइंड आउट करना है कि 8 men एंड 8 वुमेन मिल करके कितने दिनों में करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि 8 men हैं और हमें पता है कि 8 men जो है आपका एक आदमी आपका 2 औरतों के यहाँ पे बराबर है, गिवन है जो क्वेश्चंस में। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 वुमेन रख लेते हैं। तो इस तरीके से ना ये 16 वुमेन आ जाएंगी। तो देखना टोटल वुमेन कितनी हो जाएंगी, 16 वुमेन प्लस 8 वुमेन, यहाँ से ये 24 वुमेन आ जाएगा आपका। बस फिर आपको वैसा ही करना है कि M1 W1 D1 W2 D2 हम ऐसा कर लेते हैं। और पहली वाली कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो वुमेन्स थी आपकी 18 थी और 12 डेज थे। तो यहाँ पर हम 18 वुमेन रख लेते हैं और 12 डेज रख देते हैं। और W2 जो है आपका, जो सेकंड कंडीशंस में जो वुमेन की जो संख्या है वो 24 है। और यहाँ से आप D2 को कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 2 2 ज़ा दिस और 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ से आपका ये जो D2 होगा वो 9 आ गया है, मीन्स 9 डेज में वो वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली बस इस क्वेश्चंस में आपको यही ध्यान रखना है कि जब वुमेन मैन गिवन हो, मैन चाइल्ड गिवन हो या वुमेन चाइल्ड गिवन हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में आपको सबसे पहले रिलेशंस को ही फाइंड आउट करना है कि 1 वुमेन कितने चाइल्ड के बराबर है या 1 मैन कितने वुमेन के बराबर है। उसके बाद में फिर हम जिस कंडीशंस में फाइंड आउट करना है वहाँ पर हम एक उसमें ले आएंगे, या तो मैन बना लेंगे या वुमेन बना लेंगे, इस तरीके से ना। और फिर हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो जो आंसर आपका 9 डेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा।